First of all, a pretty warm good morning to all. Welcome in the online study program. Welcome in the zone of mathematics. So today's session is going for the students of class 11th and dear students of class 11th, we were studying sets. तो सेट के अंदर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ लिया है, सेट का हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया है टू टाइप के फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद हमने पढ़ा सबसेट, उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेट, उसके बाद हमने कुछ ऑपरेशंस पढ़े थे सेट में, जैसे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। So the topic that I am going to teach today is law of algebra of sets। जो अलजेब्रा के लॉज होते हैं सेट में वो क्या क्या होते हैं। तो हम आज जो पढ़ेंगे वो मैं आपको एक बार सीरियली बता देता हूँ। हम आज पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस लॉज, आइडेंटिटीज लॉज, एसोसिएटिव लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज एंड एट लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन्स लॉज। तो ये लॉज होते क्या है, आपने एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव ये लॉज ऑलरेडी आपने पढ़े हुए होंगे क्लास 6, 7, 8 में। तो आज हम जब सेट्स में इन लॉज को पढ़ेंगे तो सेट्स में ये लॉ कैसे फॉलो होते हैं या फिर फॉलो नहीं होते हैं, तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं। एंड इट विल प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन योर मैथमेटिक्स फॉर योर हायर क्लासेस। सो वॉच द फुल सेशन वेरी केयरफुल। तो सबसे पहले बात करते हैं जो फर्स्ट लॉ है हमारा इंडिपेंडेंट लॉज। तो इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव a finite set that A, then A union A is equal to itself A. This is the first law, and the second law is A intersection A. It is also equal to itself A. जब हम A का A के साथ ही यूनियन लेते हैं तो वो हमेशा A के इक्वल होता है, और जब हम A का A के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी A के इक्वल होता है। दिस लॉ इज नोन एज इंडेम्पोटेंट लॉज। हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट ले लेता हूं A, जिसके अंदर ले लेता हूं मैं 1 2 3 लेट 4। नाउ अगर मैं A यूनियन A की बात करूं, A यूनियन A, इट मींस 1 2 3 4 यूनियन 1 2 3 4। A का A के साथ ही यूनियन ले रहे हैं हम, देन इट विल बी 1 2 3 4। अब यूनियन में क्या होता है, ए के भी एलिमेंट आते हैं, दूसरे सेट बी के भी एलिमेंट आते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास दूसरा सेट नहीं है, सिर्फ वही सेट है ए जिसमें हम उस सेट का उसी सेट के साथ यूनियन ले रहे हैं। तो 1 2 3 4 का 1 2 3 4 के साथ यूनियन लेंगे तो 1 2 3 4 आएगा। इट मीन्स ए यूनियन ए इज इक्वल टू इटसेल्फ ए। सिमिलरली जब हम इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन ए, देन 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 इंटरसेक्शन में क्या लेंगे, हम कॉमन एलिमेंट लेंगे। तो 1 2 3 4 यहाँ भी है, 1 2 3 4 यहाँ भी है, तो इंटरसेक्शन में भी 1 2 3 4 आ जाएगा। तो इट मीन्स ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू इटसेल्फ ए। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, दैट इज आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉज में क्या होगा आपका कि ए यूनियन फाई, ए इज अ फाइनाइट सेट एंड फाई डिनोट्स एन एम्प्टी सेट। जब हम एक सेट ए का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो वो सेट ए ही आएगा। इसे भी हम एग्जांपल के साथ करते हैं। दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी लॉ। सेकंड आइडेंटिटी लॉ की बात करते हैं, तब यहाँ पे होता है आपका ए इंटरसेक्शन यू इज यूनिवर्सल सेट, इट इज इक्वल टू ए। जब हम ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो सेट ए ही आएगा। दिस इज नोन एज आइडेंटिटी लॉज। अब एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ए के अंदर लेता हूं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड 5, और यू क्या आ जाएगा 5, तो 5 हो गया हमारे पास। 5 के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इट इज एम्प्टी सेट। और यू के अंदर ले लेता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट फॉर नेचुरल नंबर्स। जब हम यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं तो हम पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं। इट मीन्स नंबर सिस्टम के में हम जब नेचुरल नंबर में यूनिवर्सल सेट ले तो उसमें सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। जब यूनिवर्सल सेट होता क्या है, अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के अंदर अगर हम यूनिवर्सल सेट लें तो उसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे। सारे एलिमेंट मीन्स उसमें बच्चे भी आ जाएंगे, बूढ़े भी आ जाएंगे, सब लोग उसके अंदर आ जाएंगे। तो आप वेरीफाई करें इसे, ए यूनियन 5, ए का 5 के साथ यूनियन लूंगा तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 ए में है और यहाँ कुछ भी नहीं है, दोनों का यूनियन लूंगा तो सीधे सीधे ए आ जाएगा आपका। बात करते हैं इसकी दूसरे लॉ की, आइडेंटिटी लॉ की, ए इंटरसेक्शन यू।
अब जब हम ए क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 है और यू क्या है हमारे पास 1 से लेके इन्फिनिटी तक है। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो इनमें से क्या होगा कि जो कॉमन एलिमेंट होंगे, तो कॉमन एलिमेंट सीधी सी बात है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 होंगे। तो इट मीन्स ए इंटरसेक्शन यू जब हम करेंगे तो ये इटसेल्फ ए आएगा। दिस लॉ इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉज। मूविंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट लॉज दैट आर कॉम्यूटेटिव लॉज। तो कॉम्यूटेटिव लॉज में क्या होता है आपका ए यूनियन बी। कॉम्यूटेटिव मीन्स क्रम विनिमयी, हम इनका क्रम चेंज कर देंगे, इसे हम इक्वल कर सकते हैं बी यूनियन ए। दिस इज द फर्स्ट कॉम्यूटेटिव लॉ। ए का हम बी के साथ यूनियन लें या फिर हम बी का ए के साथ यूनियन है, दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होंगी। एंड द सेकंड, इट इज द फर्स्ट कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकंड कॉम्यूटेटिव लॉ इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ए का आप चाहे बी के साथ इंटरसेक्शन लो या चाहे आप बी का ए के साथ इंटरसेक्शन लो, ये दोनों वैल्यू भी एक दूसरे के इक्वल होगी। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज कॉम्यूटेटिव। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स इज एसोसिएटिव लॉज। तो एसोसिएटिव लॉज में क्या होते हैं, इसमें भी दो लॉज हैं आपके। फर्स्ट है आपका ए यूनियन बी यूनियन सी, इट इज इक्वल टू ए यूनियन B union C, and the second associative law is A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C। फर्स्ट लॉ है इसमें एसोसिएटिव में A यूनियन B यूनियन C। आप पहले A और B का यूनियन लो, फिर उसका यूनियन C के साथ लोगे तो वो उसी के इक्वल होगा जितना B और C का यूनियन होगा, और उसका यूनियन ए के साथ लेंगे। और सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए है, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करते हैं और उसका इंटरसेक्शन आप सी के साथ लेते हैं तो ये इक्वल होगा आपका। आप पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालो, फिर उसका इंटरसेक्शन आप ए के साथ ले लो। आप कोई भी तीन सेट ले लो ए बी सी, कुछ एलिमेंट ए के अंदर ले लो, कुछ बी के अंदर, कुछ सी के अंदर। फिर क्या करेंगे, हम ए यूनियन बी निकालेंगे, ए और बी का यूनियन। उसके बाद उसका यूनियन ले लेंगे हम सी के साथ, तो जितना आएगा ये LHS हो जाएगा हमारा। सिमिलरली हियर वी विल टेक एट फर्स्ट बी यूनियन सी। सबसे पहले हम बी यूनियन सी निकालेंगे, जो आएगा उसका यूनियन ए के साथ निकाल लेंगे, तो जो ये आएगा ये RHS आएगा। तो आप देखेंगे कि जो आपका LHS है और जो आपका RHS है ये दोनों इक्वल है। सेम प्रोसेस वी विल अप्लाई इन द सेकंड लॉ फॉर एसोसिएटिव लॉज, देन द LHS एंड RHS विल बोथ विल बी equal by taking any of three sets. You can take any. Now the next laws of algebra of sets is distributive laws. तो distributive laws में क्या होता है, इसमें भी दो लॉ हैं हमारे पास। फर्स्ट है A union B intersection C, and the second one is A intersection B union C. Let us have three sets A, B, C, non-empty sets. Non-empty sets means these sets are not empty. It means there should be at least one element or more than one element inside these sets A, B, C. Then for distributive laws, this is A union B. A जो है इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट मीन्स ए का हम बी के साथ यूनियन लेंगे, फिर ए का हम सी के साथ यूनियन लेंगे, उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। देन इट विल बी ए यूनियन बी, A union B, then intersection A union C। तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूट A इसके अंदर, देन इट्स नेम इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। सेकंड वन इज A इंटरसेक्शन B यूनियन C, देन A डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इंटरसेक्शन के साथ B के साथ, और A इंटरसेक्शन के साथ C के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देन A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B सॉरी, then union now A intersection C. It is all about distributive laws. Now in this process the last law of algebra of sets is most important laws, that are De Morgan's law. There are also two laws. First one is A union B whole dash, and the second one is A intersection B whole dash is equal to A union B whole dash is equal to A dash
नाउ यूनियन चेंज होकर इंटरसेक्शन हो जाता है इस दो में, इट इज इक्वल बी डैश। नाउ हियर ए इंटरसेक्शन बी होल डैश है, देन इट इज ए डैश, इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाता है, ऐसा डी मॉर्गन लॉ कहता है, बी डैश। इट इज ऑल अबाउट डी मॉर्गन्स लॉ। ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर यहाँ यूनियन है और उसका होल डैश जब ओपन होता है तो डैश तो दोनों के पास जाता है, बट यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाता है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाता है, जबकि दोनों के पास ऊपर से डैश लगा होता है। अब डैश की जब हम बात करें, अगर हम ए डैश की बात करें, लेट वी हैव अ सेट ए, हमारे पास ए के अंदर है 1 2 3, और एक सेट है हमारे पास यू, यू इज यूनिवर्सल सेट। तो नंबर्स में नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट लेते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट यूनिवर्सल सेट। जब हम ए डैश निकालेंगे तो ए डैश का मतलब है आपका u माइनस ऑफ ए, यू में से ए को माइनस कर दो, देन ए डैश इज इक्वल टू यू क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी। हम माइनस कर देंगे ए को तो 1 2 3 माइनस हो जाएंगे, तो बच क्या जाएगा आपके पास 1 2 3 हैज गॉन, देन 4 5 6 7 8 टिल इन्फिनिटी, 4 5 6 7 टिल इन्फिनिटी। दिस इज ऑल अबाउट ए डैश और बी डैश। सो दिस इज these two laws are known as De Morgan's law. So dear students of class 11th, this is all about today's session. It is all about laws of algebra of sets. Thanks for watching. Be safe, be healthy.